नजरीन मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो एलटी ग्रेड मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें मैंने कहा था कि कम से कम 100 ऐसे टॉपिक या क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको कर ही लेना चाहिए हर कीमत पर अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है। क्योंकि मैं लगातार कहता हूं कि इसमें आयोग कह रहा है कि अगर हमको जितना परसेंटेज नंबर चाहिए उतने परसेंटेज अगर नंबर नहीं आए तो भले सीट खाली रह जाए, लेकिन हम बच्चे अंदर नहीं लेंगे। तो आपको लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से कि कोई भी सीट खाली ना रहे। पिछली वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन आपको बताए थे, 30 क्वेश्चंस आपके सामने रखे थे, जिनको मैंने कहा था आप अपने पास नोट कर लें और उनका अभ्यास खूब करें। हालाँकि ये सारे जितने क्वेश्चन हैं हम आपको करा देंगे और एग्ज़ाम से कम 10 दिन पहले आपको इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। पीडीएफ हम थोड़ा तैयार करवा रहे हैं, थोड़ा उसमें टाइम भी लगता है, चूँकि इसके मेंस की किताब तो हम अभी लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और भी एग्ज़ाम होंगे वो सब रिटन पेपर हुआ करेंगे, तो इसलिए अपनी किताब जो है वो अब इस पर भी आने वाली है मेंस के क्वेश्चनों के लिए। अभी तो फ़िलहाल एलटी वाले इसका अपना काम पीडीएफ लेकर के ही चला सकते हैं, लेकिन पीडीएफ आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही आपको मिलेगी। पॉसिबल होगा तो उससे पहले भी हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किन किन क्वेश्चनों पे हम बात कर चुके थे, ये देखिए आप सारे क्वेश्चन हम आपके सामने रख चुके थे। 31 क्वेश्चनों पर हमने पिछली बार बात की थी। आइए यहाँ से देखते हैं अब जो आपको करना है वो तैयारी, उसमें आपको ये वाला इन पर टॉपिकों पर करना है कि अब हम आपको इनका हल्का हल्का एक्सप्लेन करके बताते चलते हैं। आइए आप अपने पास नोट करिए और इन पर प्रैक्टिस कीजिए। इस क्वेश्चन पर, इन सभी क्वेश्चनों पर आप अपने आप खुद मजमून लिखिए और 200 जो है वो शब्दों में लिखिए, 200 वर्ड्स में ज़रूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि आपके मजमून में तलफ़ुज़ यानी लिखावट ठीक होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास जो है आपके मजमून में गहराई होनी चाहिए और तीसरी चीज़ जो है वो तसलसल होना चाहिए। इस तरह से इन सारे टॉपिकों पर लिखिए। तो जदीद हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़ और ज़राए इब्लाग़, तो इसका खुलासा करते हुए एक सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में खुदा की बस्ती पर मुख्तसर खुलासा जो है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये हम करवा भी चुके हैं, ये वाले क्वेश्चन सब हो भी चुके हैं, यानी अफसाना है आखिरी कोशिश का खुलासा हम बयान कर चुके हैं। इसके बाद ये भी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर और उसके अहम अज्जा पर रोशनी डालिए। इसके बाद में आगे देखिए मसनबी है कदम राव पदम राव, तो मसनबी कदम राव पदम राव है और उस पर मुख्तसर मज़मून आपको लिखना है, ये भी करा चुके हैं। 36 नंबर देखिए कुतुब मुश्तरी की खुसूसियात। आप देखिए इसमें कुतुब मुश्तरी का खुलासा नहीं पूछा गया है, तो सवाल आपको जब हल करना है तो ये चीज़ देखिएगा कि कुतुब मुश्तरी की खुसूसियत पूछी गई हैं। तो ज़बान की खुसूसियत है, माशरती अहद के हिसाब से खुसूसियत हैं, उर्दू अदब में इसकी अहमियत की खुसूसियत हैं, इसमें ज़बान लिखावट की खुसूसियत है, मंजरकशी है। इन खुसूसियतों को आप लिखिएगा, ना कि इसका खुलासा लिखने बैठ जाइए कि इसमें कहानी क्या है। इसके बाद में हिंद आरियाई जो मुख्तसर तारीख़ पर एक मज़मून लिखना है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में कसीदा निगारी का फ़न और उसके इर्तिक़ा पर एक मज़मून आपको तैयार करना है। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, उनकी कसीदा निगारी और खुसूसियात पर बयान, उनकी खुसूसियात बयान कीजिए। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की खुसूसियात पर एक मज़मून ज़रूर लिख लीजिएगा कसीदा निगारी में। इसी तरह से जो है वो शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो हैं उनकी कसीदा निगारी पर भी एक मज़मून आपको लिख लेना चाहिए। देखिए एलटी मेंस की तैयारी के साथ साथ जो अपनी किताब शाहीन है वो जीआईसी प्री निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पर हम बात करने वाले हैं कि एक ही दिन पर एक ही लगातार 13 और 14 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको हैंडल करें। और टीजीटी का भी एग्ज़ाम है, इनमें से आपको क्या समीकरण होना चाहिए, इनमें से कौन से एग्ज़ाम को ढीला छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस एग्ज़ाम को जो कर ना पाएँ और उसी पर मजबूत हो रहे हों और पता चला जो कर सकते हैं उसमें ढीले हो जाएँ। तो ये हम एक इस पर बात कर लेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आजकल, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। अब इसमें देखिए मसनबी का इर्तिक़ा है और उसकी अदबी ख़िदमत। अब इसके बाद में मसनबी के इर्तिक़ा के अदवार। अब देखिए ये 2 सवाल अलग अलग हैं। इसमें मसनबी जो है उसके फ़न पर बात करनी है, यानी उसकी लिखावट, उसकी हैयत, उसकी डिज़ाइन, इन चीज़ों पर बात करनी है। और उसकी अदबी अहमियत क्या है, अदब में उसकी वैल्यू क्या है, अगर हटा दिया जाए तो उसके क्या नुकसान हो जाएंगे, ये बात दिमाग में सोच लीजिए। तो उसकी खसूसियत बयान कर दी जाएंगी। और ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो मसनबी का इर्तिक़ा और उसके अदवार, ये सवाल अलग है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसे करना है, तो मसनबी का इर्तिक़ा में मतलब शुरू कहाँ से हुई, फिर किसके बाद कौन सा है, उसके कितने अदवार में बटी हुई है, पहले दक्कन है, फिर शुमाली हिंद में फिर कौन कौन है, इस तरह से इसमें लिखना है। विकेट कहानी की खुसूसियात बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट कहानी की खुसूसियात और साथ साथ में तनकीदी जायज़ा बयान करना है। बहरहाल तुमसे एग्जाम में अलग अलग सवाल पूछ सकता है, तनकीदी जायज़ा अलग दे सकता है और इसकी खुसूसियात अलग दे सकता है। मीर हसन जो है इनकी मसनबी गोई जो है, मसनबी गोई समाजी अक्स की आईनादार है, इस कौल की वजाहत करना है। तो किस तरह से आईनादार है, यानी इनकी मसनबी जो है सहरुल बयान या इसके अलावा जो वो उस टाइम के समाज को किस तरह से हमारे सामने ला रही है,
कैसे पहनावा था, क्या खाते थे, ये सारी मसनबी में चीज़ें दिख रही। तो उस तरह से इसका खुलासा करते हुए एक तरह से करना है। हम इन पे सब पे करवा देंगे, और अगर जो क्वेश्चन रह जाएंगे, नहीं भी करवा पाए टाइम की वजह से, क्योंकि हम एक या दो ही वीडियो लेकर के आते हैं टॉपिक दिन भर में, तो इस लिहाज से लगता है कि मुझे 100 टॉपिक तक पहुंचना तो कठिन है एग्जाम तक, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ ज़रूर आपको हम प्रोवाइड 10 दिन पहले, 8 दिन पहले करवा देंगे, हर कीमत पर करवा देंगे। और इतनी बड़ी पीडीएफ होगी भी नहीं कि आपको उसको पढ़ने में 4-5 दिन लग जाएं, सिर्फ 2 दिन में वो पीडीएफ पढ़ लेंगे, और एग्जाम तक उसको 4-5 बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्स के 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले नहीं, 8 दिन पहले आप प्रैक्टिस करना बंद कर दीजिएगा, लिखना बंद कर दीजिएगा, बस 1 घंटा ही सिर्फ लिखिएगा। अभी 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लिखते रहिए, लेकिन एग्जाम के टाइम 5 घंटे से ज़्यादा, 5 दिन पहले 1 ही घंटा बस सिर्फ लिखिएगा, बस बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। बस प्रैक्टिस अभी ही कर लो, पहले ही कर लीजिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। आप देखिए, मसनवी सहरुल बयान का खुलासा है, ये अपने अल्फाज में बयान करना है। अच्छा, मसनवी जो है वो गुलजार नसीम, इन पे हम बात भी कर चुके हैं पीछे। मसनवी गुलजार नसीम का जो है वो तनकीदी जायजा लेना है और उसकी अहमियत पर रोशनी डालना है। इसके बाद में मरसिया निगारी का फ़न और उसके अज़ाय तरकीबी, ये आपको मालूम ही है उसके अज़ाय तरकीबी क्या है, इस पर मजमून बहुत आसानी से लिख जाएगा। इसके बाद में बबर अली अनीस की मसनवी की जो मरसिया निगारी है उसकी खसूसियात। अच्छा, फिर इसके बाद में दबीर की जो मरसिया निगारी है उसकी फ़नी खसूसियात। तो इस तरह से ये सारे मजमून आप लिखिएगा। और इसके बाद में है जदीद मरसिया निगारी और जमील मजहरी। तो जमील मजहरी का क्या अहमियत है जदीद मरसिया निगारी में, इस पर आप जो है नोट ज़रूर तैयार कीजिएगा। हालांकि जोश का भी तैयार कर लेना चाहिए जदीद मरसिया निगारी पर, यह सवाल अभी पूछा गया है बीए में, और तो आपसे भी पूछ सकता है। देखिए, उर्दू की सबसे मशहूर मकबूल सिन्फ गज़ल का इर्तका। तो गज़ल के इर्तका के बारे में बात करी है, तो इर्तका मतलब भाई शुरुआत कहाँ से हुई, कौन पहला शायर था, इस तरह से इर्तका लिखेंगे। और वली दखनी की गज़ल गोई और उनकी और तनकीदी दखनी मौज़ूआत और ज़बान। तो दखनी मौज़ूआत कैसे बयान हुए हैं उसमें, और इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल, दखनी अल्फाज में इस्तेमाल किया है। इसी तरह के शेर जो है वो मिसाल दे करके आप यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद में खुदाए सुखन पर आप देखिए उनकी गज़ल गोई और उसके इम्तियाज़ात, तो ये आप उम्मीद करता हूँ आसानी से लिख लेंगे। हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा टफ है सवाल, और ये सवाल इस तरह का आएगा तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। सवाल ये है कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी में फ़लसफ़ियाना नक़ूश और मिसाल के साथ बयान कीजिए। तो नक़ूश भी बताने हैं और उसकी मिसाल भी देनी है कि फ़लसफ़ियाना कैसी शायरी, इनके वहाँ फ़लसफ़ा कैसे है। तो बहुत आसान है, हर गज़ल में इनका कोई ना कोई शेर ऐसे होते हैं, 1-2 जिनमें फ़लसफ़ा होता है। मिसाल के तौर पे हम बता दें, इनकी पहली गज़ल जो है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, ये जो है वो फ़लसफ़ियाना ही शेर है, ये मिसाल में दे दीजिए। या फिर मिसाल में आप दे दिए हल्का में मौज हरदाम में है हल सदका में निहंग लिए, देखिए क्या गुजरे है कतरे पे गौर होने तक, आह को चाहिए कुमर असर होने तक, उसकी गज़ल का ये शेर हमने जो पढ़ा है वो आप उठा सकते हैं, जिसमें फ़लसफ़ा बयान हो रहा है। तो इस तरह के सवाल जो हैं, या मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, ये इसमें फ़लसफ़ा है। तो इस तरह के शेर की मिसाल दे सकते हो और फ़लसफ़ा बता सकते हो, हम पढ़ा देंगे। और नहीं अगर पढ़ा पाए तो इस पर हम आपको बता रहे हैं, पीडीएफ तो ज़रूर तैयार कराएंगे। इसके बाद में आप भी मेरा साथ दीजिए, ऐसे फ्री में आप लुत्फ़ लेते रहें, मज़ा लेते रहें, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए होगा। आप मेरा साथ दीजिएगा, हकीकतन चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा, और अपने चैनल के बारे में लोगों के बीच चर्चा ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा, पहली बार आई थिंक मेरे ख्याल से एग्ज़ाम ऐसा होने वाला है एलटी का, जिसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने चैनल से वाकिफ़ ना हो। ये बहुत बड़ी बात, अपने आप में बड़ी उपलब्धि होने वाली है। वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि उसमें 500-600 बच्चे पास हुए हैं, और 500-600 जो हैं वो अपनी वीडियो में व्यूज़ आराम से आते हैं मेंस के लिए। तो हर बच्चा मेरी ख्याल से अपने पे नज़र रखे हुए है, तो आप लोग ऐसे में चूके नहीं। और मेरा साथ देने के लिए हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे जो है मदद नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चैनल पर जुड़िए और अपनी मुहिम उठाने के लिए, जैसे सरकारी नौकरी आपको मिल जाए तो उर्दू ज़बान के लिए काम कीजिए। बस उर्दू ज़बान के लिए आप हर संभव कोशिश कीजिए, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। इसीलिए ये चैनल बना हुआ है। बाकी पैसा हर तरह से पैदा हो जाता है, पैसा तो पैदा ही होता रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप नौकरी कीजिए, अपनी दाल रोटी खाइए, और उसके बाद उर्दू के लिए काम करते रहिए। सिर्फ उर्दू के मसले मसाइल पर ज़रूर बात करिए, चर्चा करते रहिए। अभी जनगणना का मैटर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो कहीं भी जनगणना वाला पूछे और ज़बान आपकी पूछे तो फ़ौरन के फ़ौरन वहाँ पर आप उर्दू बताएं, और दूसरों से सबको ये बात बताएं कि उर्दू ही बताना। तो जनगणना में एक मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर इतने करोड़ों लोग अभी उर्दू बोलने वाले हैं। और अगर वो पूछे, जनगणना वाला कहे भी कि उर्दू कहाँ आप बोलते हैं, तो उससे पूछो, भाई साहब आप अपने हाथ में क्या पकड़े हो, ये कागज़ हैं कि नहीं? बोले हाँ कागज़ हैं जनगणना के। तो उससे पूछो, ये कागज़ ही उर्दू वर्ड है, आप बताओ हिंदी में क्या बोलोगे इसे? आप पहले हमें बोले हाथ से जो लिख रहे हो ये क्या है, वो बताएगा कलम है, तो वो कलम काहे का है, उर्दू का है। तो उससे भी आप कह सकते हैं जनगणना करने वाले से, मैडम हो चाहे सर, उससे कहो भाई साहब तुम खुद उर्दू बोल रहे हो और तुम हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ों पर गौर कीजिएगा।
बाकी और मसले हैं, बाद में उस पर बात करेंगे। शाद अजीम आबादी की गज़ल गोई पर उनकी वजाहत बयान कीजिए। इसके बाद में हसरत मोहानी वाला देख लीजिए, ये सब अपने पास नोट कर लीजिएगा, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो गज़ल गोई में क्या रंग गालिब है और ये कॉल की वजाहत करना है। देखिए आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलते हैं कि हम कहते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन नहीं मिलते, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही तैयार कर लिए हैं। अब इनके एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, एक एक टॉपिक पर हम लोग बाद में पढ़ाते रहेंगे। इदारिया निगारी जो है क्या है, और उसको आसान लफ्ज़ों में बयान कीजिए। इदारिया निगारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल है। इसके बाद में कॉलम निगारी, कॉलम क्या है, तो कॉलम के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी आप तैयार कीजिए। इसके बाद रिपोर्टाज की अहमियत उर्दू में क्या है, उर्दू अदब में रिपोर्टाज पर हर हाल में तैयार कीजिए। इसके बाद में पैरोडी, जो पैरोडी होती है वो उर्दू में नसरी पैरोडी और नज़्म पैरोडी दो तरह की होती है, तो दोनों तरह की अलग अलग पैरोडी को दो मजमून अलग अलग तैयार कर लीजिए। क्योंकि नसरी वाले में सब नसर निगारों के पैरोडी पर मजमून लिख लीजिए, और गज़ल में या नज़म में शायरी में जो है उन पैरोडी वाले अलग उन लोगों का नाम लिख लीजिए और उनकी तसानीफ। आगे देखिए उर्दू में तर्जुमा निगारी का फ़न, और उस पर एक रिवायत मुख्तसर नोट लिखना है। इसके बाद में ये देखिए उर्दू में वासोख्त, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल, वासोख्त कहाँ से आई, वासोख्त कहाँ से आई है और उसकी उर्दू अदब में अहमियत क्या है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद में ये सवाल आपको तैयार करना है, जदीद उर्दू शायरी और उसके शोरा की खुसूसियात बयान कीजिए। इसके बाद में अगला सवाल है कि हल्का अरबाब ज़ौक़, हल्का अरबाब ज़ौक़ पर मुख्तसर आप मजमून लिखिए। तो इसमें जो समझते हैं आप उस हिसाब से लिखिएगा। और इसके बाद में है रशीद अहमद सिद्दीकी की मजमून निगारी पर एक मजमून लिखिएगा। इसके बाद में है दबिस्तान लखनऊ, आपके साथ में खुसूसियात हैं, दबिस्तान लखनऊ दिल्ली की खुसूसियात हैं, और साथ ही साथ में हैं ये आप अगर देखेंगे तो ये है दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद, हैदराबाद की अदबी खदमात। तो इतने क्वेश्चन मैंने 70 क्वेश्चन जो है वो तैयार कर दिए थे। अगली वीडियो में ला करके 30 क्वेश्चन और रखेंगे, पहले 100 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे। देखिए अगर हमको लगेगा, मुझे अब नज़र जो मेरी जा रही है वो 150 क्वेश्चनों तक जा रही है, यानी कम से कम 150 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको होना ही होना चाहिए, तभी आप ये 20 क्वेश्चन जो हैं वो हैंडल कर पाएंगे वहाँ पर। ये 150 क्वेश्चन आपको किसी भी कीमत पर तैयार ही करना है अगर ये नौकरी चाहिए, वरना जो है खुदा जाने और तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस हम अपनी मेहनत, आप देखिए पंखा बंद करके बिल्कुल गर्मी में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, बहुत मेहनत करते हैं और फ्री करते हैं। तो आपका अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, और फ़ौरन अपना सजेशन ज़रूर दिया कीजिए। जो नंबर दिखता है इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी किताब को भी मंगाने के लिए, शाहीन, जो प्री एग्ज़ाम और आगे आने वाले TGT एग्ज़ामों के लिए है, बाकी और भी जो भी उर्दू का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। शुक्रिया।